अब हम बात करेंगे दो चीज़ों की। एक तो होगा हमारा मास और एक होगा हमारा वेट। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मास क्या होता है। मास क्या होता है भाई? मास होता है हमारा द्रव्यमान। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। और ये मास है, इसका माप किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होता है? ये होता है इनर्शिया के बराबर। इनर्शिया के बराबर होता है। इनर्शिया क्या होता है? हमारा जड़त्व के माप के बराबर। अगर आपको इनर्शिया का मतलब नहीं पता है तो पिछले वीडियोस को चेकआउट कीजिएगा, उनमें अच्छे से समझाया हुआ है। क्योंकि अभी हम ये पढ़ रहे हैं तो मैं इसको इनर्शिया आपको एक बार नहीं बताऊंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा। यानी अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप चाहे अर्थ पर हो, मीन्स पृथ्वी पर हो, मून पर यानी चांद पर, या एनी अदर प्लेनेट, यानी आप कोई भी ग्रह पर हो, कहीं पर भी हो, आपका जो द्रव्यमान है, आपका जो मास है, एक वस्तु का जो द्रव्यमान होगा, उसका मास होगा, वो हमेशा सेम रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मास यानी द्रव्यमान के बारे में बात। द्रव्यमान की जो माप है वो किसके बराबर होती है? वो होती है हमारे जड़त्व यानी इनर्शिया के बराबर होती है। जिस वस्तु का मास यानी उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा, इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। और मास कभी भी पोजीशन के साथ जगह के हिसाब से चेंज नहीं होता। यानी आप धरती पर हैं, चांद पर हैं या कोई दूसरे ग्रह पर हैं, आपका जो मास है, द्रव्यमान है, वो हमेशा एक समान रहेगा, बराबर रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। अब बात करेंगे हमारे दूसरी चीज़ जो होती है वेट, जिसे आप बोलते हैं भार, जिसे हम यहाँ पे तोलते हैं खुद को कि हमारा भाई वेट इतना हो गया। लीजिए, तो अब हमारे आ गए हैं वेट। वेट का मतलब भार। देखो होता क्या है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सरफेस है, सतह। सतह है किसकी? अर्थ की सरफेस है। ठीक है, ये हमारी अर्थ की सरफेस बना दी है। ठीक है, रफ है बिल्कुल। अब क्या होगा, अर्थ क्या है? पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, वो हर किसी ऑब्जेक्ट को, हर किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। जैसे कि मैं आपको बहुत बार दिखाया, इस पेन को अगर मैं छोड़ता हूँ तो वो नीचे जाएगा, यानी धरती इस पेन को अपनी तरफ खींच रही है, कुछ बल लगा रही है। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि अर्थ इसके ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है। और इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा जिसे हम बोलते हैं, जिसका कोई भार होगा या द्रव्यमान होगा जिसे हम बोलते हैं m। और इसके ऊपर एक एक्सीलरेशन लगता है, एक त्वरण लगता है, जो किसके कारण लगता है? जो धरती की ग्रेविटी, जो गुरुत्व के कारण लगता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण लगता है, उसको हम बोलते हैं g। तो
आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी ये क्या है, फोर्स मतलब बल, ये क्या है हमारा द्रव्यमान जो हमने अभी पढ़ा था, और ये क्या है हमारा त्वरण, ये हमारा एक्सेलरेशन। तो हमने एक ये फॉर्मूला पढ़ा, इस फॉर्मूले के यहाँ पर आप देखिए कैसे अप्लाई हो रहा है। धरती एक बल लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस बल के कारण इस वस्तु को, इस ऑब्जेक्ट को एक एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन यानी एक त्वरण मिलेगा जिसकी जो क्या है, जिसकी वैल्यू क्या होती है जी। और इस वस्तु या इस ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एम। तो हमने क्या किया, इससे एक फॉर्मूला डिराइव हो गया, F बराबर mg। हुआ कि नहीं हुआ? देखो A क्या है, यहाँ पर G है, और मास तो द्रव्यमान है, जो मास है वो तो सेम रहेगा, और G को हम W लिख देंगे, W यानी वेट। तो W हमारा जो वेट है वो क्या हो जाएगा, वेट हमारा हो जाएगा mg। ये हमारा हो गया वेट, ये क्या हो गया हमारा वेट हो गया। यानी द्रव्यमान तो हमारा सेम रहा, लेकिन जो एक्सेलरेशन जो तब साथ में लग रहा है, जिसे हम जी बोल रहे हैं, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा वेट, हमारा वजन आ जाएगा। और हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि धरती के ऊपर जी लगभग कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हम जी की वैल्यू कांस्टेंट इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो पास पास में होती, ज़्यादा दूर नहीं होती। तो जो इसके बीच का जो रेडियस है वो नेग्लिजिबल है, नगण्य है, तो इसलिए वो क्या है, जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो होगा 9.8। ये हमारे जी की वैल्यू है, ये हमारे जी की वैल्यू है, तो ये हमेशा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट रहने से क्या हो गया, हम क्या है एक तरह से वेट को, जो हमारा वेट है उसी को हम एक तरह से हमारा मास मान लेते हैं धरती के ऊपर, वो चेंज नहीं होता। लेकिन आप और कहीं जाओगे तो आपका जो वेट है, अगर आप और कहीं जाते हो, यानी अगर आप मून पे जाते हो, चांद पर जाते हो, अगर आप चांद पर जाते हो तो आपका मास है वो तो रहेगा सेम, यानी एक समान बराबर होगा जो धरती पर था, लेकिन जो आपका W यानी वेट है वो हो जाएगा चेंज, वो बदल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है। W बराबर mg होगा, यानी धरती जो फोर्स लगा रही है हमारे ऊपर, जो हमारे ऊपर बल लगा रही है, हमें अपनी तरफ खींच रही है, वही हमारा क्या है, वजन है। अब इसके बाद में हमने ये तो देख लिया कि हमारा मास क्या होता है, हमारा भार क्या है। भार और मास के बारे में, जो द्रव्यमान है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। जो मास है उसे तो हम डायरेक्ट m लिखते हैं, द्रव्यमान को m लिखते हैं, और जो हमारा भार है उसे हम लिखते हैं mg। ठीक है, उसके अंदर g का गुणा कर देते हैं, और g हमारा क्या है, त्वरण है। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण के कारण आप बोल सकते हो। जो त्वरण है वो हमारा होता है g, स्मॉल g, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि हमारा जो वजन है, जो हमारा भार है, वो चांद के ऊपर कितना होगा। चलो भाई चलते हैं चंदा मामा के ऊपर, और वहाँ पे नापते हैं हमारा वजन। वजन यानी हमारा भार, हमारा भार चांद के ऊपर देखते हैं कितना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा से कैलकुलेशन, और हमारा आंसर आ जाएगा। और आंसर कैसे आएगा, आंसर आएगा हमारे अर्थ के कंपैरिजन में। जो हमारी पृथ्वी है इसके कंपैरिजन में, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे कि अर्थ के मुकाबले चांद के ऊपर हमारा भार कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी हेडिंग लिखेंगे। सबसे पहले यही करते हैं ना, सबसे पहले तो हेडिंग लिखेंगे। तो हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, वेट ऑफ
एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। द क्यों लगाया है? क्योंकि मून एक यूनिक चीज़ है, इसलिए यहाँ पे लगते हैं हम द। अब देखो हिंदी में क्या लिखेंगे? किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। अब इसको करेंगे कैसे? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है। हमने अभी तक धरती के बारे में देखा था। धरती के ऊपर जो हमारा भार होता है, जो हमारा वेट होता है, धरती के ऊपर जो हमारा भार था वो हमने क्या लिखा था? W = mg लिख दिया था। ठीक है, ये g क्या धरती के हिसाब से हमने लिखा था। अब हमें बात करनी है चांद के लिए। तो चांद के पे क्या होता है? चांद का वजन है कम। देखो धरती का साइज़ ये है अर्थ, और चांद है हमारा इतना, मून। ये हमारा मून है, ये हमारी अर्थ है। तो जो मून का मास है वो अर्थ के मास से है काफ़ी कम। अगर मास उसका जो भार है वो कम होगा तो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उसके खींचने की ताकत है, वो उसकी कम होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी ना। देखो इसका वजन क्या था? ज़्यादा। अब एक बात बताओ, आप सबको जी का फॉर्मूला तो पता ही होगा ना। अब ये मत बोलना आपको पता नहीं। अगर नहीं पता है ना तो प्लीज़ वीडियो चेकआउट करो पहले वाली। Gm/r²। एक मैंने ये इक्वेशन बनाई थी। अब इसके अंदर आप देखो यहाँ पे हो रही है मास की बात। अब जब ये ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा कि नहीं होगा यार? अगर ये ज़्यादा होगा तो ये क्या है? हमारा त्वरण है, एक्सेलरेशन है। तो अगर ये ज़्यादा है तो हमारा वेट ज़्यादा होगा, और वेट ज़्यादा है तो देखो अब ये तो हमारे अर्थ का वेट है ना। अर्थ का जो मास है ये क्या है? m मास है। द्रव्यमान है किसका? अर्थ का। अर्थ का द्रव्यमान चांद के द्रव्यमान से काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारा ये तो हमें पता चल गया कि हमारा जो वेट है, जो हमारा भार है, वो धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा होगा। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वेट ऑन अर्थ इज़ ग्रेटर देन वेट ऑन मून। ये तो आप समझ जाओ, ये तो क्लियर है वजन को देखकर। क्योंकि देखो चांद जो चंद्रमा में वो छोटे हैं, और भाई धरती है, पृथ्वी में वो बड़ी है। तो ये तो हमने देख लिया। अब क्या है? हमें एक इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो हम लेंगे हमारे मून का मास, चांद का मास। अब चांद का मास कैसे लेंगे? इसको हम लिखेंगे m। ये क्या है? मास ऑफ मून। आप समझ गए ना? मास ऑफ मून यानी चांद का द्रव्यमान। और चांद का द्रव्यमान हमने ले लिया। अब क्या है यहाँ पर? r। तो r फिर हम m लिखेंगे नीचे। तो ये क्या हो गया? तो त्रिज्या बोलते हैं ना रेडियस को। तो त्रिज्या हो जाएगी किसकी? चंद्रमा की। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ रेडियस ऑफ मून। देखो यार लिख ही देता हूँ, फिर आप बोलोगे लिखा नहीं। द्रव्यमान है ये किसका? चांद का। ये क्या है? त्रिज्या। अब आप स्पेलिंग मत देखने लग जाना, गलती हो सकती है। ठीक है। जी क्या है? जी को आप कुछ नहीं करोगे, हमारा एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सब आ गया। अब वेट का जो हमने अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला निकाला था, वेट का फार्मूला क्या था? यही था ना, वेट बराबर mg। जी की वैल्यू क्या है? ये है कि नहीं है? तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? वेट ऑन अर्थ, धरती के ऊपर जो भार होगा वो m। देखो धरती के ऊपर जो भार होगा ना वो m, g ऐसे का ऐसा रखेंगे, और m यहाँ पर क्या है? ठीक है, धरती का मास हो जाएगा तो इसको m ही लिख देते हैं, धरती का द्रव्यमान। और नीचे क्या कर देते हैं? r e, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, यानी धरती के जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर। ये तो आप समझ गए ना? ठीक है।
इजी है। हमने थोड़ी देर पहले W बराबर mg निकाला था, ये g की वैल्यू है, तो g की इस संख्या को, इस समीकरण को हम इसके अंदर रख सकते हैं ना। तो जब इसके अंदर ये रखेंगे तो ये पूरे का पूरा यहाँ पर आ गया ना, ये देखो ये पूरे का पूरा यहाँ पर आ गया। और ये क्या है, पृथ्वी का है। ये किसका है, पृथ्वी का है, धरती का है, अर्थ का है। ये अर्थ के ऊपर जो वेट है वो है, ठीक है। ये हमारा एक हो गया। अब देखो मून के ऊपर भी निकालना होगा, तो यहाँ पे m कर देता हूँ मून के लिए। अब वहाँ पे ही ऑब्जेक्ट है तो m मास हो गया, और एज इट इज़ ये लिखेंगे g, और अब क्या जाएगा mm, क्यों, मास ऑफ मून, चंद्रमा का द्रव्यमान, यह है mm। और ये क्या है, रेडियस ऑफ मून, त्रिज्या कितनी है rm, rm के ऊपर क्या जाएगा स्क्वायर, त्रिज्या का क्या स्क्वायर हो जाएगा, किसकी, चंद्रमा की त्रिज्या का। ये दो इक्वेशन आ गई, ये दो समीकरण आ गए। अब इन दोनों के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आप दे दोगे भाग। कैसे दोगे वो हम देख लेते हैं। थोड़ा सा रब कर देता हूँ जिससे कि जगह बन जाए। इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं, ये वाले को, ठीक है। लिख रहे हो ना, साथ में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि देखो एक बार वीडियो देखा उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप नोट्स बनाओगे, लिखोगे, इक्वेशंस को याद रखोगे, तभी आप कभी भूलोगे नहीं तो आप क्या भूल जाओगे। अभी तो याद रहेगा 2 मिनट 5 मिनट, जैसे ही सो के उठोगे भूल जाओगे। इसलिए लिखना ज़रूरी है और रिवीजन करते रहो टाइम टू टाइम, तो आपके एग्ज़ाम में कभी भूलोगे नहीं। 2 इक्वेशन हमने बना ली, ठीक है, 2 इक्वेशन यानी 2 समीकरण हमने बना लिए हैं। अब हमें क्या, कुछ वैल्यूज़ चाहिए, यानी कुछ मान तो चाहिए ना इनके अंदर रखने के लिए। तो वो मान है, मैं आपको लिख देता हूँ, mm का मतलब मास ऑफ मून, चांद का द्रव्यमान कितना होगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7.36 इंटू 10⁻22 kg। ये हो गया चांद का। और पृथ्वी का भी लिख देते हैं यहाँ पे, अर्थ का, वो कितना है 5.98 इंटू 10⁻24 kg। देखो यहाँ पे पावर में फ़र्क है, ये मत सोचना यहाँ पे 5.98 और यहाँ पे 7.36 है तो इसका ज़्यादा है, ये ज़्यादा नहीं है। ये देखो 10 की पावर 24 है, यहाँ पे 10 की पावर 22 ही है, तो किसका ज़्यादा हो गया, ये अर्थ है, ठीक है। ये किसका है, अर्थ का है। ये किसका है, मून का। अब मून का क्या लिखना है हमें, रेडियस भी तो चाहिए, त्रिज्या भी चाहिए। तो मून की रेडियस को कैसे लिख रहे थे, RM से लिख रहे थे, रेडियस ऑफ मून, त्रिज्या, चांद की त्रिज्या। तो वो कितनी हो जाएगी चांद की, 1.74 गुणा 10⁻6, ठीक है। और क्या लिखना है हमें, और हमें लिखना है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, RE बराबर कितनी हो जाएगी 6.37 इंटू 10⁻6। और ये दोनों किसके अंदर आएगी, मीटर में आएगी। ये वैल्यूज़ आ गई और 2 हमारे पास इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, पहले इक्वेशन सॉल्व करनी है या वैल्यूज़ पुट करनी है, आप बताओ। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, थोड़ी सी काटापीटी करते हैं। हम क्या करेंगे, ये कौन सी है हमारी, ये हमारी होगी पहली, जो पहले लिखी थी, ये होगी हमारी दूसरी। तो हम क्या करेंगे, 1/2 कर देते हैं, यानी WM/WE, ठीक है, लिख सकते हैं ना, WM/WE। ये क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, और एक होगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब ये देखो फोर्स और वेट एक ही चीज़ होती है, क्योंकि फोर्स बराबर ma होता है। देखो फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, ma होता है, और
वेट बराबर क्या होता है, mg होता है। तो आप देख लीजिए एक ही चीज़ है। तो ये क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून है, और ये क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। यानी एक वस्तु का भार किसके ऊपर, चांद के ऊपर, और वस्तु का भार पृथ्वी के ऊपर। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले ये चांद वाला देख लो कितनी आ रही है, mg mm अपॉन r m का स्क्वायर। ये आ गया। पृथ्वी के ऊपर वस्तु का भार कितना है, mg me, और ये देखो यहाँ पे नीचे आएगा ना, तो ये ऊपर भी तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे भी ऊपर आ जाएगा r e का स्क्वायर। ये हो गया। अब आप एक बात बताओ, कुछ काट सकते हो तो काट लो यहाँ पे। अब आप यहाँ पे क्या काटोगे बताओ, एक तो m से m कट जाएगा। ये क्या है, द्रव्यमान। किसका था द्रव्यमान, ये था वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, g है यूनिवर्सल कांस्टेंट था, ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास इतना बच गया। अब इसकी हम वैल्यू हमें पता है, ये देखो ये वैल्यूज़ है, और इसको हमें सॉल्व करना है। मैं इसको मिटा देता हूँ, वैल्यूज़ लिखते हैं और फिर सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। आसान है बिल्कुल, कोई इतना टफ था ही नहीं। ठीक है, तो WM ये क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, और ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। हमारे पास क्या बच गया, mm ऊपर आ जाएगा r e का स्क्वायर अपॉन r m स्क्वायर और m e। इन सब की वैल्यू पता है, पहले देख लो चांद का द्रव्यमान कितना है भाई बताओ, 7.36 इंटू 10⁻²2। रेडियस कितना है, ये क्या है, ये किसका है, अर्थ का रेडियस। हाँ, अर्थ की त्रिज्या कितनी होगी, ये है 6.37 इंटू 10⁻6। ये क्या है, RM यानी रेडियस ऑफ मून। चांद की त्रिज्या कितनी है, 1.74 इंटू 10⁻6, और यहाँ पे इंटू करेंगे। ये क्या है, ME यानी द्रव्यमान किसका, अर्थ का, वो कितना है 5.98 इंटू 10⁻24। देखो ऊपर भी kg, देखो ये ऊपर kg आएगा, मीटर आएगा, नीचे भी kg और मीटर आएगा, वो तो कट जाएंगे। ये kg और मीटर तो आपस में कट जाएंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, और 1/6 आ गया तो WM क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ WE। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 द ऑब्जेक्ट वेट ऑन अर्थ। यही मतलब हो गया। यानी वस्तु का जो भार है, पृथ्वी के ऊपर, उसका 1/6 हो जाएगा चांद के ऊपर। यानी मान लो अगर आप भी चांद पे जाते हो और आपका जो वेट है वो है 6 kg, जो आपका वेट है वो है 60 kg। कहाँ पर, अर्थ के ऊपर आपका वेट कितना है, 60 kg। आपको हमने भेज दिया चांद पर। जैसे ही हमने चांद पे भेजा, चांद के ऊपर आपका वेट यानी आपका भार कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 करोगे, यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, तो चांद पे आपका वेट कितना हो जाएगा, ओनली 10 kg। 10 kg वेट रह जाएगा आपका मून पर। ठीक है, आप समझ गए। देखिए हमारा ये यहाँ पर ही कंप्लीट होता है, वेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी चांद के ऊपर कोई किसी वस्तु का भार क्या होगा, वो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। और इसका क्या निष्कर्ष निकला, ये हमारा कंक्लूजन था कि चांद के ऊपर जो वस्तु का भार होगा वो धरती के भार का 1/6 होगा। ठीक है, धरती पे जो वस्तु का भार है उसका 1/6 होगा। अब हम आगे जो क्लास होगी उसके अंदर हम थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। थ्रस्ट क्या होता है, प्रणोद, और प्रेशर होता है दाब। इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, अगर आप अभी तक इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।